अगर आपने कभी नौकरी की है और सैलरी से पीएफ कटा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश में 21 लाख से ज़्यादा पीएफ अकाउंट ऐसे हैं जो इनऑपरेटिव हैं, यानी कि निष्क्रिय पड़े हुए हैं। इन अकाउंट्स में कर्मचारियों का करीब 8,505 करोड़ रुपए जो है वो जमा है। सोच के देखिए, ये पैसा किसी सरकार, किसी कंपनी का नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की ही मेहनत की कमाई है। लेकिन लाखों जो लोग हैं नौकरी छोड़ने या फिर नौकरी बदलने के बाद अपने पुराने पीएफ अकाउंट को भूल गए, ना पैसा निकाला, ना उसे नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब सरकार ने राज्यसभा में इसी पर जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है आखिर इतने सारे पीएफ अकाउंट निष्क्रिय क्यों हुए हैं और अब सरकार इस समस्या को कैसे ठीक करने वाली है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले आपको आंकड़ों पे हम बताते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, ये जो समस्या है ना, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि हर साल बड़ी ही होती चली जा रही है और आंकड़े इसका सबूत देते हैं। सरकार के हिसाब से अगर हम समझें, 2021-22 में करीब 13,40,000 इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट्स थे, जिनमें लगभग 5,000 करोड़ जो रुपए हैं वो पड़े हुए थे। अब इसके बाद 2022-23 की बात करें, अकाउंट्स बढ़ करके हो जाते हैं 17,40,000। इनमें जमा जो रकम है वो करीब हो जा रही है 6,805 करोड़ रुपए। अब 2023-24 की अगर हम बात करें, संख्या हो जाती है 21 लाख के पार, और इसमें जो कुल जमा राशि है वो है 8,505 करोड़ रुपए। यानी कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर लाखों जो नए अकाउंट्स हैं वो इस कैटेगरी से जुड़ चुके हैं, और हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं ऐसे खाते में पड़े हैं जिनके लिए कोई क्लेम ही नहीं किया गया है। सवाल ये है, आखिर ये पीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव होते कैसे हैं? लोगों का जो ये पैसा है वो इसमें पड़ा क्यों रह जाता है? सरकार ने इसका सबसे बड़ा जो रीजन बताया है वो ये है कि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का जो क्लेम है वो फाइल नहीं किया जाता। दरअसल मान लीजिए आपने किसी कंपनी में नौकरी की, हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता जा रहा है, कंपनी ने भी अपना इसमें योगदान दिया हुआ है। अब कुछ साल बाद आपने वो नौकरी छोड़ दी, आप स्विच करने का सोच रहे हैं। अब अगर आपने जो दूसरी कंपनी है वो ज्वाइन कर ली है, पुराने पीएफ को नए पीएफ अकाउंट से ट्रांसफर कराना आपको चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते ही नहीं है, इस प्रोसेस को ही स्किप कर देते हैं। नई नौकरी ज्वाइन तो आपने कर ली है, नया पीएफ अकाउंट बन गया आपका, लेकिन पुराना वाला वहीं पड़ा रह गया, उसका आपने कुछ नहीं किया। कुछ लोगों को पुराने अकाउंट्स का जो यूएएन है वो याद नहीं रहता, किसी का मोबाइल नंबर बदल जाता है, किसी की केवाईसी ही पूरी नहीं है, कई लोग तो बस ये सोच करके भूल जाते हैं कि बाद में कभी देख लेंगे। अब ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे नौकरी छोड़ दी और लंबे समय तक कहीं नौकरी ही नहीं की, तब भी वो अपने पीएफ का जो पैसा है निकालने के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लेम ही नहीं करते हैं। यही वजह है कि सालों पुराने जो अकाउंट्स हैं उसमें पैसा जमा रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नौकरी छोड़ते ही पीएफ अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं हो जाता आपका, ब्याज भी तुरंत आपका बंद नहीं होता। सरकार के हिसाब से ईपीएफओ नौकरी छोड़ने के बाद भी सदस्य के यहाँ पे पीएफ खाते में 58 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो तब तक आपको ब्याज यहाँ पे मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 58 साल की उम्र जो है उसके बाद अगर पैसा अभी भी आपके खाते में पड़ा हुआ है तो उसे क्लेम नहीं किया गया है, तो क्या है कि उस पर ब्याज मिलना आपको बंद हो जाएगा, अकाउंट इनऑपरेटिव कैटेगरी में भी पहुंच जाएगा। हालांकि सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं है कि अचानक इनऑपरेटिव अकाउंट्स जो है उनकी संख्या इस हद तक बढ़ गई है। सरकार ने यह भी बताया, आधार सीडिंग और केवाईसी अपडेट की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके दौरान कई पुराने अकाउंट्स की सही पहचान हुई है। पहले कुछ खातों में सदस्यों की जो ज़रूरी जानकारी है, जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ वो उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से क्या है कि उन्हें पहले सही तरीके से इनऑपरेटिव कैटेगरी में नहीं रखा गया था। अब केवाईसी और रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद ऐसे जो पुराने अकाउंट्स हैं उनको भी यहाँ पे चिन्हित किया जा रहा है। इसीलिए आंकड़े यहाँ पे बढ़ने से पीछे एक वजह ये भी है कि ईपीएफओ को जो है अब पहले की तुलना में ऐसे पुराने और बिना क्लेम वाले जो खाते हैं उनकी बेहतर जानकारी मिल रही है पहले के कंपैरेटिवली। अब इतने जो लाख अकाउंट्स हैं, यानी कि 8,500 करोड़ रुपए जिसमें जमा है, इतने सारे अकाउंट्स में इन रकम का होगा क्या? सरकार क्या करेगी? सरकार का कहना है ईपीएफओ ऐसे खातों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है जिन अकाउंट्स में पैसा जमा है लेकिन लंबे समय से कोई क्लेम ही नहीं
नहीं किया गया। उन्हें केवाईसी की जानकारी और जो दूसरे उपलब्ध रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। सरकार की कोशिश ये है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर इन खातों का असली सदस्य कौन है, मेंबर कौन है, और उसके लिए अपनी जमा रकम तक पहुंचना आसान कैसे बनाया जा सकता है। यही वजह है कि अब एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई ईपीएफ स्कीम 2026 में ऑटो इनिशिएशन ऑफ ईपीएफ क्लेम्स यानी का ये जो प्रावधान है ये शामिल किया जा रहा है। अब इसका मकसद जो है वो पीएफ क्लेम की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान और ऑटोमेटेड बनाना है। सरकार चाहती है जरूरी शर्तें और जानकारी पूरी होने पर जमा रकम को आधार से जुड़े जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें सीधे पहुंचाने की जो प्रक्रिया है आसान हो सके। यानी अभी जिस पैसे के लिए सदस्य को यहाँ पे खुद जानकारी जुटानी पड़ती है, अकाउंट ढूंढना पड़ता है, क्लेम की प्रक्रिया से गुजरना भी पड़ता है, आगे सिस्टम को इस तहत यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश है कि लंबे समय से पड़े हुए जो पीएफ एक्यूमुलेशंस हैं उनकी पहचान हो सके, सही खाता धारक तक जो उनका रकम है उनकी वो यहाँ पे पहुंचाने में ज़्यादा आसानी हो सके। अब ईपीएफओ सिर्फ यहाँ पे सिस्टम में बदलाव ही नहीं कर रहा बल्कि लोगों को यहाँ पे जागरूक करने की भी कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जा रही है और निधि आपके निकट यानी कि NAN 2.0 कैंप भी जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों के जरिए जो कर्मचारी हैं और उनकी जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे पीएफ से जुड़ी सेवाएं, केवाईसी और लंबे समय से निष्क्रिय पड़े जो खाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। क्योंकि देखिए असली समस्या यही है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके नाम पर कोई पुराना पीएफ अकाउंट जो है मौजूद है, जिसको वो पहले यूज कर रहे थे, उसको ट्रांसफर नहीं करवाया, उसकी डिटेल्स उनको नहीं पता है और उसमें पैसा अभी भी जमा है। अब यहाँ सबसे जो जरूरी सवाल आता है वो ये है कि आम जो पीएफ खाता धारक है उसको आखिर क्या करना चाहिए। अगर आपने नौकरी बदली है, सबसे पहले ये आपको चेक करना है आपका पुराना जो पीएफ अकाउंट है नए अकाउंट से जुड़ा है या नहीं। अगर आपका यूएन वही है और नई नौकरी में भी उसी यूएन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुराने पीएफ बैलेंस को नए जो मेंबर आईडी है उसमें आपको ट्रांसफर ये किया जा सकता है। इसके लिए ईपीएफओ के जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है उस पर आपको लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर के वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट जो है यानी कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। अब यहाँ पर अपनी जो पुरानी और जो नई नौकरी है उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसको वेरीफाई करके ट्रांसफर रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। इसके बाद ज़रूरी वेरिफिकेशन के बाद पुराने खाते का जो पीएफ बैलेंस है नए खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए नौकरी बदलने के बाद पुराना पीएफ ऐसे ही पड़ा रहने देने के बजाय उसका जो यहाँ पे देखा जाए स्टेटस है वो ज़रूर आपको चेक करना चाहिए। और अगर आपने नौकरी छोड़ ही दी है, आप नहीं चाह रहे हैं कि आप आगे नौकरी करें और फिलहाल किसी भी आप मतलब नई कंपनी में काम नहीं करना चाह रहे हैं तो नियमों के हिसाब से पीएफ विड्रॉल का जो क्लेम है वो किया जा सकता है। इसके लिए भी ईपीएफओ के जो मेंबर पोर्टल है उसमें आपको जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज और फिर क्लेम यानी कि फॉर्म 31, फॉर्म 19, 10C जैसे जो ऑप्शंस हैं उनके जरिए अपनी पात्रता के हिसाब से क्लेम किया जा सकता है। यहाँ आधार, बैंक अकाउंट, केवाईसी की जो जानकारी है सही और अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेम करने से पहले आपको ये भी देखना होगा आपकी जो स्थिति है वो क्या है, क्या आप पूरी रकम यहाँ पे निकालने के लिए पात्र हैं या नहीं। क्योंकि देखिए पीएफ विड्रॉल के नियम जो है नौकरी छोड़ने के बाद की जो अवधि है और दूसरे नियमों पर निर्भर करते हैं। यानी अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो ये सोच करके सालों तक पीएफ अकाउंट को पड़ा ना रहने दें कि पैसा अपने आप कहीं चला जाएगा। कुल मिलाकर के समझें तो ये जो खबर है सिर्फ 21 लाख इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट्स और उसमें पड़े हुए 8,505 करोड़ रुपए की कहानी नहीं है, बल्कि ये लाखों कर्मचारी और उनके जो मेहनत की कमाई है उसके बारे में, उनके लिए एक अलर्ट है। अगर आपने कभी नौकरी बदली है, अपना पुराना पीएफ अकाउंट ज़रूर चेक कीजिए और ज़रूरत हो तो उसे नए खाते में ट्रांसफ़र कराएं। अगर नौकरी आपने छोड़ ही दी है और आपको कोई पुराना पीएफ अकाउंट आपका पड़ा हुआ है तो अपनी पात्रता के हिसाब से क्लेम की जानकारी लें। साथ ही यूएन, आधार, बैंक डिटेल, केवाईसी को आपको अपडेट रखना है। क्योंकि देखिए पीएफ में जमा पैसा आपकी अपनी कमाई है और अगर आप अपने ही पुराने खाते को यहाँ पे ट्रैक नहीं करेंगे तो संभव है कि आपका जो पैसा है वो सालों तक ऐसे ही कहीं किसी पुराने अकाउंट में पड़ा रहेगा और आपको इसकी खबर तक नहीं पहुंचेगी। अब सरकार और ईपीएफओ जो सिस्टम है उसको बेहतर बना करके ऐसे खाते तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने जो पीएफ की जानकारी है संभाल करके रखना, समय पर ट्रांसफ़र या फिर क्लेम करना आखिरकार देखिए खाता धारक की ही जिम्मेदारी बनती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।